दोस्तों, हाल ही में एक टेस्ट मैच चल रहा था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तभी वहाँ पर कुछ लोग आए और उन्होंने स्टेडियम पर ऑरेंज कलर का पाउडर फेंकना स्टार्ट कर दिया। अब ये लोग कौन थे और वो क्यों ऐसा कर रहे थे, ऐसे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। तो दरअसल ये एक इंग्लैंड की ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है, जिसका नाम है जस्ट स्टॉप ऑयल। तो इसी संगठन के ये कुछ लोग थे जो सरकार ने ऑयल और गैस के ऊपर कुछ बड़े डिसीजंस लिए हैं जो इन लोगों को पसंद नहीं आए हैं, और उसी का विरोध करने के लिए ये कुछ लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं जिससे पब्लिक अटेंशन ज़्यादा ग्रैब किया जाए और लोगों का ज़्यादा अटेंशन उन्हें मिले। और ऐसे कई प्रदर्शन ये करते हुए दिखाई दिए हैं। कुछ ऐसा ही उन्होंने विंबलडन के टेनिस मैच के दौरान भी किया था, जिससे उस मैच को रोकना पड़ा। लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे इनका मकसद क्या है? दरअसल इंग्लैंड की सरकार ने ऑयल और गैस के ऊपर एक बड़ा डिसीजन लिया है जो कि 2025 तक 100 ऑयल और गैस के एक्सट्रैक्शन के नए प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, 100 नए लाइसेंस दिए जाएंगे, जिससे 100 नई ऑयल एक्सट्रैक्शन की फैक्ट्रीज बनाई जाएगी। अब सरकार के इसी डिसीजन का विरोध करने के लिए ये जस्ट स्टॉप ऑयल ऑर्गेनाइजेशन अग्रेसर हो गई है और वो सरकार के इस डिसीजन का विरोध कर रही है। अब एक इतना बड़ा देश जिनकी इतनी बड़ी इकोनॉमी, जहाँ के लोग इतने पढ़े लिखे हैं, और ये जानते हुए भी ऑयल और गैस एक्सट्रैक्शन से इन्वायरमेंट का कितना बड़ा नुकसान होता है, फिर भी यूके की सरकार ऑयल और गैस एक्सट्रैक्शन को रोकने के लिए सोचना तो दूर, उसके बारे में बात भी नहीं करती, जिसका सबसे बड़ा मेन रीज़न है ऑयल और गैस की डिमांड। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा डिमांड अगर किसी चीज़ की होती है तो वो है ऑयल। और ऑयल और गैस इंडस्ट्री ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके ऊपर रशिया, अमेरिका, यूके इन जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा निर्भर है। आज भी उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान अगर कोई इंडस्ट्री देती है तो वो ऑयल और गैस इंडस्ट्री है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑयल और गैस इंडस्ट्री इन्वायरमेंट को कैसे चोट पहुंचाती है, इसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होगा, भारत का इन्वायरमेंट कैसे तेज़ी से पोल्यूशन की वजह से बदल रहा है। तो इन्हीं सभी सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रोज़ाना आपके लिए लाते रहेंगे और आपके सब्सक्राइब करने से हमें आगे वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो सबसे पहले यह ऑयल आखिर ज़मीन से निकाला कैसे जाता है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। दरअसल सबसे पहले ज़मीन में 20 फीट का एक गड्ढा खोदा जाता है। उसके बाद उस गड्ढे के अंदर एक 2.5 किलो का डायनामाइट यानी कि एक 2.5 किलो का बॉम्ब डाला जाता है और एक बहुत बड़ा बॉम्ब स्फोट उस गड्ढे के अंदर किया जाता है, जिससे आसपास की 10 किलोमीटर तक की ज़मीन पूरी तरीके से हिल जाती है और सिस्मिक वेव ज़मीन के अंदर तैयार हो जाती है। और उस सिस्मिक वेव को सिस्मिक फोन से कैप्चर किया जाता है। फिर बाद में साइंटिस्ट द्वारा उन वेव्स को स्टडी किया जाता है और फिर वहाँ से इस बात का पता लगाया जाता है कि ज़मीन के अंदर कितना ऑयल और बायोगैस मौजूद है। लेकिन जब ये किया जाता है तो सबसे पहले उसका असर वहाँ के लिविंग हैबिटेट पर पड़ता है। उस बॉम्ब की रेडियो फ्रिक्वेंसी की वजह से ज़्यादातर जीव मारे जाते हैं और जो बचे हैं वो दूसरी जगह पर उन्हें माइग्रेट होना पड़ता है। और जब वहाँ पर ऑयल एक्सट्रैक्शन किया जाता है तब वहाँ की एयर, वाटर, ज़मीन पूरी तरीके से प्रदूषित हो जाती है, जिससे वहाँ का जीवन लगभग ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, एक यूएस बेस्ड स्टडी की गई थी। वहाँ यह पता चला कि 13% लोग जो कि 14 साल या 14 साल से बड़े हैं वो पोल्यूशन की वजह से कई रेस्पिरेटरी डिसीज़ के शिकार हो रहे हैं, यानी कि 13% लोग हर साल पोल्यूशन से मारे जा रहे हैं। और इंसानों की एवरेज लिविंग की अगर हम बात करें तो जो 100 साल मानी जाती थी वो अब कम होकर तकरीबन आधी हो गई है, यानी कि अब ऑन एन एवरेज 50 साल तक ही मुश्किल से लोग जी पाएंगे। और केवल वही लोग 50 साल से ज़्यादा जी पाएंगे जो अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस है, जो अपनी हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। एक और सबसे बड़ा इम्पैक्ट पोल्यूशन का हमारी धरती पर हो रहा है और वो है क्लाइमेट चेंज। हर साल धूप बढ़ रही है, धरती और समंदर दोनों का एवरेज टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ रहा है। इसी क्लाइमेट चेंज का एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा जो हाल ही में हुआ था, जब एक साइक्लोन ने भारत को हिट किया था जिसका नाम था साइक्लोन बिपरजॉय। अब अगर हम इंडिया के अंदर जो साइक्लोन की हिस्ट्री है उसे हम देखें तो मैक्सिमम साइक्लोन हमें बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलते हैं, क्योंकि बे ऑफ बंगाल का टेम्परेचर अरेबियन सी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हमें ज़्यादातर साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलते हैं जो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होते हैं। लेकिन इस बार अरेबियन सी में जो साइक्लोन बिपरजॉय आया था वो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन था जिसने भारत की वेस्टर्न कोस्ट पर काफ़ी हेवी रेनफॉल किया, जो कि अगर हम साइक्लोन की हिस्ट्री को अगर हम देखें तो अब तक इतना बड़ा डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन हमें पहली बार अरेबियन सी में देखने को मिला है, जो ये दर्शाता है कि अरेबियन सी का टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है।
क्योंकि जो भी साइक्लोन अब तक अरेबियन सी में आए हैं वो काफ़ी वीक थे, उन्होंने लैंडफॉल भी नहीं किया था, वो समंदर में ही कहीं बनकर वही कहीं खो गए थे। लेकिन इस साइक्लोन ने काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन इंडिया में किया है, जिससे ये पता लगता है कि किस तरह तेज़ी से सी टेम्परेचर बढ़ रहा है। और ऐसे साइक्लोन्स अब हमें भारत के वेस्ट और ईस्ट दोनों साइड में देखने को मिलेंगे, जिसका मेन रीज़न है क्लाइमेट चेंज। अब ये जो ऑयल इंडस्ट्रीज़ बनाई जाती है मेनली ये कोस्टल एरियाज़ पर बनाई जाती है, जिससे वहाँ के एनिमल्स और मरीन लाइफ कितनी अफेक्ट होती है और इसका इम्पैक्ट उन पर कितना ज़्यादा होता है, इसका एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिला था जब यूनाइटेड स्टेट की कोस्ट पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जहाँ पर ऑयल फैक्ट्री में धमाका होने की वजह से पूरा ऑयल समंदर के अंदर फैल गया था, जिसकी वजह से 5000 मरीन मैमल्स मारे गए थे और तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा टर्टल्स मारे गए थे और 1 मिलियन से भी ज़्यादा बर्ड्स की जान वहाँ पर गई थी। इन सब से हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ऑयल फैक्ट्रीज लाइवलीहुड को खतरे में डाल सकती है। दोस्तों, हर 2 साल बाद एक रिपोर्ट आती है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इंडेक्स की, जिसमें तकरीबन 180 कंट्रीज़ की इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की रैंकिंग सामने निकल कर आती है। तो अगर हम इस इंडेक्स की रिपोर्ट को देखें तो डेनमार्क, यूनाइटेड स्टेट, फिनलैंड की काफ़ी अच्छी रैंक है, जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन अगर हम भारत की रैंक देखें तो भारत की रैंक सबसे नीचे यानी कि 180 रैंक है भारत की, जो सबसे लास्ट रैंक है। इसका मतलब है कि भारत का इन्वायरमेंट सबसे ज़्यादा पोल्यूट माना गया है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान से भी हम नीचे है, चाइना भी हमसे ऊपर है। ये काफ़ी हैरान करने वाली बात है। लेकिन अगर हम इसके मेन रीज़न को देखें तो इसके मेन रीज़न है जो कि इंडिया तेज़ी से पिछले कुछ सालों से ग्रो कर रहा है। भारत का इंडस्ट्रियल सेक्टर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अर्बनाइजेशन और बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से इन्वायरमेंट पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, जिससे भारत का इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा पोल्यूट हो रहा है। इसलिए भारत को अपनी ग्रोथ के साथ साथ इन्वायरमेंट पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे कि फ्यूल, गैसेस, कोल, इन सब के यूज़ को कम करना चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोडक्शन पर ध्यान देना चाहिए। स्वच्छता अभियान जैसे अभियान चलाकर लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ किस तरीके से इन्वायरमेंट का इस पर इम्पैक्ट ना हो, इन सब के बारे में भारत सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि आज भी भारत 3rd लार्जेस्ट फ्यूल इंपोर्टर है। इसीलिए भारत को इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि नेचर को प्रोटेक्ट किया जा सके। क्योंकि जब नेचुरल कैलेमिटी आती है तो वो इतना डिस्ट्रक्शन करके जाती है कि उससे उबरने में हमें काफ़ी साल लग जाते हैं और जो भी इम्प्रूवमेंट हमने अब तक की है वो सब पानी में चली जाती है। तो इन दी एंड भारत सरकार को विकास के साथ साथ पर्यावरण पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।